आज हम लोग एक व्यक्ति के विषय में बातचीत करेंगे, एक ऐसा किरदार जो पुराने नियम के अंदर जिसने एक ऐसे कार्य को कर दिखाया और जिसका नाम नए नियम की पुस्तक में भी बार बार आया है। ऐसे बहुत सारे किरदार हैं, पर मैं एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र आज करने के लिए जा रहा हूं ताकि हम प्रभु के वचन को समझें और आज परमेश्वर हमारी ओर क्यों देख रहा है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, क्या अपेक्षा करता है और हम क्या उसके चुने जाने के द्वारा क्या आज हम खराई में, सच्चाई में प्रभु के साथ चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 37 से 39 पद आप पढ़ेंगे 40 तक, तो यहां पर एक व्यक्ति का जिक्र है। लिखा हुआ है, जैसे नूह के दिन थे। हालेलुया। सब लोग निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 37 पद से 39 तक। और यहां पर परमेश्वर के वचन में क्लियर लिखा हुआ है, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। कितने लोग ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह जब आएगा अचानक आने वाला है, पलक झपकते ही आने वाला है। कोई सोचेगा भी नहीं कि यीशु मसीह कब आएगा, उसी दिन यीशु आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे नूह के दिन थे। नूह के दिनों में क्या हो रहा था? लिखा हुआ यहां पर, जल प्रलय जब तक शुरू नहीं हुआ, आना शुरू नहीं हुआ पृथ्वी पर, लोग खाते पीते और उनमें विवाह होते थे। और जब तक जल प्रलय उन्हें बहा नहीं ले गया, तब तक वो अपने मन मर्जी के अनुसार जिंदगी को जी रहे थे। और इसी कारण परमेश्वर ने उनके ऊपर एक ऐसे न्याय को भेजा जो उस समय के लोग जल प्रलय के द्वारा सारा संसार मारा गया, नाश किया गया। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, नूह के दिन के समान फिर से आने वाले हैं। जो नूह के दिनों में थे वो आज भी वैसे ही दिन आ चुके हैं। प्रिय भाई और बहनों, अगर कोई आपसे कहे अच्छे दिन आने वाले हैं तो यकीन मत करना, क्योंकि अच्छे दिन आने वाले नहीं हैं। नूह के दिनों में अच्छे दिन नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर जिस समय पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग की ओर से देखा, परमेश्वर ने स्वर्ग से जब पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों को देखा कि इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई धर्मी है जो मेरे नाम को लेता हो, तो देखा गया पूरी पृथ्वी पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, जब आप उत्पत्ति किताब उसका 6 अध्याय आप पढ़ेंगे, उसके 5 पद से आप आगे तक पढ़ेंगे, लिखा है परमेश्वर मनुष्यों को बनाने से पछताया, उसे दुख लगा, गुस्से में आ गया। जब आप कोई चीज बनाते हैं, समझ लीजिए आप खाना ही बना रहे हैं, आप इतने प्यार से बना रहे हैं, इतने लगन के साथ बना रहे हैं, घंटों तक आप YouTube पर सर्च कर रहे हैं कैसा खाना बनेगा, कैसे कटिंग होगा, क्या क्या सामान डालेगा, आप सब कुछ करते बड़े अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और जब बनने के बाद आप उसको खाते, उसमें वो टेस्ट नहीं रहता, वो स्वाद नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? फिर भी आप उसको खाएंगे क्या? उसको हो सकता है आप फेंक दें।
मैंने अपनी जिंदगी के अंदर एक बार हमारा एक जिस समय मैं पढ़ता था उस समय की बात है, एक कंपटीशन था, ड्राइंग बनाना था। और इतनी मेहनत से बनाते जा रहे, बहुत सारे लड़के लड़कियां थे, सब बना रहे हैं। पर सब लोगों ने बनाने के बाद सबकी पेंटिंग देखी, एक पेंटिंग को चुन लिया कि इसका पेंटिंग सबसे अच्छा है। बाकी लोगों को क्या लग रहा था? दुख हुआ। जैसे ही क्लास खत्म हुआ, ये जो कंपटीशन था ये खत्म हुआ, अपने अपनी ड्राइंग को क्या कर रहे लोग? इतनी मेहनत किया, कलर भरे, सब कुछ किया और लास्ट में अपने हाथों से फाड़ दिया। परमेश्वर भी ऐसे ही कर रहा है। अपने हाथों से दुनिया के अंदर रंग भरे, अपने हाथों से सारी सृष्टि को बनाया और सब कुछ देखा, अच्छा 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 है। और अभी परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं मनुष्य को बनाने से पछता रहा हूं। मैं पूरी पृथ्वी से मनुष्य जाति को प्राण धारक, जिनके अंदर प्राण है, सबको खत्म करूंगा। परमेश्वर को इतना तकलीफ क्यों हुआ? कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं था। जब परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा कोई भी नहीं है, परमेश्वर को इस दुनिया के अंदर एक अंश बचाना है, एक ऐसे व्यक्ति को बचाना जिसके माध्यम से ये पृथ्वी बनी रहे और दोबारा से एक नई सृष्टि मनुष्य जाति की पैदा हो सके। तो परमेश्वर की दृष्टि किसके ऊपर पड़ी? नूह के ऊपर। उत्पत्ति किताब उसका 6 अध्याय है, उसके 8वें पद में लिखा है, परमेश्वर की दृष्टि नूह के ऊपर पड़ी। अजीजो, जब पूरी दुनिया के अंदर हर एक व्यक्ति बुराई में लिप्त है, पूजा पाठ में लिप्त है, जादू टोने टोके की शक्तियों में लिप्त है, मार काट में, छीना झपटी में लिप्त हो चुका है, परमेश्वर अपने ही हाथों की सृष्टि को मिटाने के लिए परमेश्वर तैयार हो रहा है। परमेश्वर देख रहा है कोई तो ऐसा व्यक्ति हो जो परमेश्वर की ओर देखने वाला हो। परमेश्वर की नजरों में एक व्यक्ति आ गया जिसका नाम था नूह। नूह को परमेश्वर एक आज्ञा देता है। क्या आज्ञा थी? जहाज बनाना है। उसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ बता दिया, कितनी खिड़की, कितने दरवाजे होंगे, क्या क्या उस जहाज के अंदर रखना है, खाने पीने की सामग्री से, जानवरों से क्या क्या रखना, सब कुछ बता दिया। पर एक चीज और भी बताया, जो जहाज बनाया जाएगा वो किस पेड़ की लकड़ी से बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। नूह लकड़ी काट रहा है, उसके बच्चे भी हैं साथ में। पेड़ को काटते तुरंत तो उसमें चीर कर तख्ते तो नहीं बनेंगे ना, समय लगेगा। पहले पेड़ को काटना है, फिर सुखाना है, फिर तख्ते निकालना है, उसके अंदर जो भी जो बनाने वाली जो चीजें हैं जिससे जहाज बनेगा वो सारी चीजें निकालना है, उनका भी सूखना है, फिर एक एक करके जोड़ते जोड़ते बनाना है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस समय नूह को जहाज बनाने के लिए कितना समय लगा होगा? कितना समय लगा होगा? हालेलुया, हालेलुया। देखिए, एक मकान को बनाने के लिए महीनों लग जाते हैं, सालों भी लग जाते हैं। पर जब बात आती है कि अपने ही हाथों से काटना है, अपने हाथों से सब कुछ करना है और साथ में परमेश्वर का काम भी करना है। अभी एक चीज इसमें मुख्य है, नूह जहाज को क्या जमीन पर बना रहा था या पहाड़ के ऊपर बना रहा था? पहाड़ के ऊपर क्यों बनाया?
तो बारिश पहाड़ के ऊपर ही आएगी, जमीन पर नहीं आएगी। तो जमीन पर भी तो बना सकता था ना। जमीन से पानी भरने के बाद फिर कैसे ऊपर? क्योंकि बारिश नहीं थी ना, पूरी बाढ़ थी ना। उससे पहले बता देता परमेश्वर ने कि मैं जल के द्वारा। ओके, आप लोग समझदार हैं, अच्छी बात है। नूह जहाज को पहाड़ के ऊपर इसलिए बनाया कि जो जितने भी संसार के लोग थे, देख लो परमेश्वर एक जल प्रलय लेकर आ रहा है और उससे बचने के लिए जहाज बन रहा है। यीशु को ऊंचे पर क्यों लटकाया गया? पहाड़ की चोटी पर, गुलगुत्ता पहाड़ की चोटी पर क्यों लटकाया गया? सब देख लो, सारी दुनिया के लोग देख लो, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता ऊंचे पर लटक रहा है। जितने लोग उस यीशु की ओर दृष्टि करेंगे वो लज्जित नहीं होंगे प्रियो, उनके लिए उद्धार का मार्ग खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के वचन के अनुसार नूह उस जहाज को बनाना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात, नूह को परमेश्वर ने जैसा बोला वैसा ही नूह करना शुरू कर दिया। परमेश्वर की आज्ञा का पालन। उत्पत्ति किताब उसके 6 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, जब परमेश्वर ने नूह से बोला तो नूह ने परमेश्वर के शब्दों का आदर किया और उन बातों पर यकीन किया कि परमेश्वर अगर बोल रहा है तो वैसा ही करेगा। संसार के लोगों ने यकीन नहीं किया, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। सालों लग गए, जहाज को बनाने में सालों लग गए। एक सही एक उसका जो टाइम पीरियड नहीं दिया गया है, पर जो बाइबल के ज्ञाता हैं वो इस बात को कहते हैं लगभग 100 से 120 साल लग गए जहाज को बनाने में। 100 से 120 साल लग गए। उस समय तक नूह प्रचार करते रहा। उस समय तक घर घर में जाकर, ऊंचे पर खड़ा होकर, जंगलों में हर जगह जा जाकर नूह बताते रहा परमेश्वर जल प्रलय लेकर आने वाला है। अगर आपको अपने आप को बचाना है, अपने प्राणों को बचाना है, तो मेरी बातों को यकीन करो, परमेश्वर ऐसा करने के लिए जा रहा है। और लोग उसे मजाक और ठट्ठों में उड़ाने लगे। ये बुढ़ा व्यक्ति है, इसका दिमाग सटिया गया है, बार बार आकर बोल रहा है यीशु मसीह आने वाला है, बार बार बोल रहा है जल प्रलय आने वाला है, बार बार बोल रहा है कि बारिश सारी दुनिया को तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी। ऐसा कैसे हो सकता? क्योंकि जब परमेश्वर ने सृष्टि किया तब से लेकर जल प्रलय आने के समय तक एक भी बारिश का बूंद नहीं देख सकते। ये पहली बार बारिश था जो प्रलय के रूप में आया। आप में से कितने लोग समाचार देखते हैं, न्यूज सुनते हैं? अभी उत्तराखंड में मैं अभी बीते दिनों में देख रहा था, 10 दिन के अंदर 20 बार बादल फटे। 10 दिन में 20 बार बादल फटे, और जहां बादल फटे वहां की तबाही को आप देखेंगे, आप दंग रह जाएंगे। गाड़ियां, मकान, जो रास्ते में आया खत्म। अब सोच कर देखिए, जब जरा सा बादल फटने से इतनी बड़ी तबाही आ सकती है, अगर दिल्ली के अंदर 24 घंटे नॉन स्टॉप बारिश हो गया, आपको मालूम है पूरी दिल्ली डूब जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। पर नूह के समय में कितने दिन बारिश थी? 40 दिन 40 रात। वाह! लिखा है बाइबल में, बड़े से बड़े पहाड़
बड़े से बड़े पहाड़। शायद आपने, हमारे भारत का एक पहाड़ है जिसका बहुत बार जिक्र किया जाता है, हिमालय, माउंट एवरेस्ट। उससे भी 7 हाथ ऊंचा पानी आ चुका है। सोचने वाली बात है, कितना पानी आया होगा, कितना पानी आया होगा उससे, जो हिमालय पर्वत को भी डुबा दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो कहता है उसकी सुनना है। लिखा है बाइबल में, नूह अपने परिवार के लिए, वो जहाज के अंदर कितने लोग बचे? 8। नूह और उसका परिवार, ठीक है। नूह अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए एक आशीष का कारण बना। और वचन भी हमें क्या सिखाता है? तू विश्वास कर, क्या होगा? थोड़ा ऊंची आवाज में बोलिए, मुझे कम सुनाई दे रहा। तू विश्वास कर। यकीन के साथ बताइए, क्या आपका घराना आज प्रभु में आ चुका है? अगर नहीं आ रहा है या अभी तक नहीं आया, प्रियो घुटने टेकना शुरू कर दो, आंसू बहाना शुरू कर दो, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये प्रलय आपके घर के लोगों को तबाह कर दे। आप स्वर्ग में तो जाएंगे, आप जाते जाते बार बार पीछे फिरेंगे, रोएंगे, देखेंगे, और लूत की पत्नी की तरह कहीं आप भी एक जगह टिक करना रह जाए। अभी से प्रार्थना करना शुरू कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। नूह अपने परिवार के लिए एक आशीष का कारण बन गया, क्योंकि नूह ने जो कार्य किया, परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर के दर्शन को पा लिया, वो जहाज को बनाना, अपने बच्चों को तैयार किया कि मुझे परमेश्वर बातचीत किया है और तुम मेरे साथ में जहाज को बनाने में मदद करना, क्योंकि हमारा घर, हमारा परिवार परमेश्वर की नजरों में चुन लिया गया है। वो परमेश्वर हमारे घर के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा अपनी सेवा को लेना चाहते। तुरंत तैयार हो गए। आज बहुत सारे घरों के अंदर ऐसा नहीं है। घरों के अंदर अगर कोई प्रार्थना का जब टाइम आता है, प्रार्थना के लिए जाते हैं, तो घर के सभी लोग प्रार्थना में नहीं बैठ पाते। अपने कामों में लोग व्यस्त हैं, दुनियादारी में व्यस्त हैं। प्रार्थना के नाम से, चर्च में आने के नाम से पूरा परिवार कभी इकट्ठा नहीं होता। आप बोलिए, किसी के घर में शादी है या एनिवर्सरी प्रोग्राम है, कुछ ना कुछ ऐसा है, खाने पीने का सारा इंतजाम है, छुट्टी भी मिल जाएगी, शरीर भी ठीक हो जाएगा, बीमारी का जो बहाना बनाते हैं, डीजे चल रहा तो और भी शरीर के अंदर ऐसा लगेगा जैसे नई एनर्जी किसी ने डाल दी। चर्च में आने से क्या, क्यों रोते हैं? परमेश्वर की आवाज सुनने से, परमेश्वर की बातें मानने से क्यों रोते हैं? अजीजों, परमेश्वर के वचन में देखिए, पुराने नियम का एक किरदार नए नियम के अंदर यीशु मसीह कहता है, कोई और नहीं कह रहा यहां पर। यीशु मसीह कहता है, नूह के जैसे दिन फिर आने वाले। नूह के समय में जो हुआ फिर से होने वाला है, और इस बार जो होगा उसके बाद दोबारा ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि दुनिया खत्म हो जाएगी। उस समय तो नूह को, उसके परिवार को बचा लिया नई दुनिया बनने के लिए, पर इस बार नहीं किसी को छोड़ेगा परमेश्वर। हालेलुया। एक नई दुनिया अगर बनेगी तो विश्वासी लोगों की बनेगी, वो भी कहां? स्वर्ग में, बादलों पर। और इस दुनिया के अंदर जितने लोग रह जाएंगे, मैं उस टॉपिक को अभी छेड़ूंगा नहीं, उनकी क्या हालत होने वाली है, वो बहुत भयानक होने वाली है। लोग मौत को मांगेंगे, मौत भी नहीं मिलेगी। सोचने वाली बात है, तो कितना भयानक उस समय आने वाला है। लोग मौत मांगेंगे, छत से कूदेंगे,
फांसी लगा के लटक जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गोली मारेंगे, चाकू आर पार कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी कभी आप फिल्मों में देखते होंगे, तलवार मार दी, निकाल कर फेंक गोली मार रहे, बंदूक से उड़ा रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया, फिर इकट्ठा हो गया। ये फिल्मों में थोड़ा सा अमेजिंग करके इस तरीके की फिल्में बनाते हैं। ये सब कुछ होने वाला है। लोग मौत मांगेंगे, मौत नहीं मिलेगी। अजीजों, बहुत भयानक दिन आने वाले, जो नूह के दिनों में हुए, जैसे दिन नूह के समय में था, फिर से होने वाला है। हालेलुया। दुनिया के जो खाने पीने, मौज मस्ती, ब्याह शादियों में जाना वाना करना कीजिए, पर उससे बढ़कर आप परमेश्वर की संगति में बने रहिए। हालेलुया। ताकि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। जब जल प्रलय ये दुनिया के अंदर आ गया, नूह उसका परिवार जहाज के अंदर है, परमेश्वर ने फिर से शुद्धि लिया नूह का, और जहाज से जब बाहर नूह उसके परिवार को जब निकाला, तो नूह के साथ एक वाचा बांधा। एक वाचा बांधा, क्या बांधा याद है? ओके, एक वाचा बांधा है। 9 अध्याय, उत्पत्ति 9 उसका पहला पद। कोई भी एक जन ऊंची आवाज में पढ़ दे। मैं आज ज्यादा वचन नहीं पढ़ाने के लिए बोलूंगा आपको। उत्पत्ति 9 का 1। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी। क्या दिया? आशीष। क्या दिया? आशीष दिया। और उनसे कहा फूलो फलो और बढ़ो, पृथ्वी में भर जाओ। यहां से बात किसको मिला था? आदम और हवा को। हालेलुया, हालेलुया। ये आदम हवा के आशीर्वाद को नूह उसके परिवार ने कैसे ले लिया? क्योंकि नूह परमेश्वर की नजरों में ईमानदार नहीं निकला। सॉरी, आदम परमेश्वर की नजरों में ईमानदार नहीं निकला, नूह निकल गया। इसलिए वो जो आशीर्वाद आदम को ठहराए थे, वो आशीर्वाद नूह को मिल गया। अजीजों, जितने कलीसिया के अंदर लोग आते हैं, कभी कभी आप देखते होंगे ना, कितने लोग आशीष पाते हैं, गवाहियां देते हैं, उनको परमेश्वर आशीष देते रहता है। कितने लोग जलन के कारण बोलते हैं, ये तो अभी 1 महीने से चर्च में रहे, इतनी आशीष कैसे मिल गई? मैं तो इतने सालों से चर्च में रहा, मुझे क्यों नहीं मिली? अंदर ही अंदर खिचड़ी पकड़ने लग जाती है, नफरत होने लग जाती है, गुस्सा होने लग जाता है। अरे इन्होंने तो एक प्लॉट और ले लिया, मैं तो अभी किराए पे मर रहा हूं, मुझे कब आशीष मिलेगी? प्रिय भाई और बहनों, आपको आशीष मिलेगी, आपको आशीष मिलेगी। कब मिलेगी? परमेश्वर की नजरों में ईमानदार हो जाओ। परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है। भजन संहिता उसके 34 अध्याय के 15 पद में लिखा है, स्वर्ग से परमेश्वर की आंखें और उसके कान इस पृथ्वी के ऊपर लगे रहते हैं। किन लोगों की ओर? जो परमेश्वर के नाम को जानते हैं। अजीजों, हम परमेश्वर से तो भागकर कहीं नहीं जा सकते, या कुछ छिपा सकते हैं परमेश्वर से? नहीं छिपा सकते। जब दाऊद जैसा व्यक्ति कहता है, प्रभु मैं तेरी आत्मा से भागकर जाऊं तो कहां? वही दाऊद कहता है, धर्मी लोगों के ऊपर परमेश्वर की आंख और कान लगे रहते हैं, वो देखता है। ये मेरा बेटा संगति पाने के चक्कर में लखनऊ से दिल्ली आ सकता है, ये घर के अंदर बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, मेरे भवन में आने में जोर पड़ रहा है। आशीष पाएंगे क्या लोग? बीमारी का बहाना बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, क्या आशीष पाएंगे? कदापि नहीं पाएंगे। और हो सकता है कि जो आशीष उनके पास है वो भी ले लिया जाएगा, कि बाइबल में लिखा है, जो लेन देन करता है वो आशीष पाता है, पर जो छिपा के रखता है या गाड़ देता है जमीन में,
एक दिन आएगा परमेश्वर, एक दिन देनदार आएगा और बोलेगा मेरा जो मैंने तुझे दे रखा है उसका हिसाब दे। क्या करोगे? मैं तो जानता था तू जहां बोता नहीं वहां से बटोर लेता, मैंने तो जमीन में गाड़ रखा, ला रहा हूं। परमेश्वर भी जमीन में तुझे गाड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। झूठ बोलना, फ्रेम करना, चुगली करना, ईर्ष्या से भरे रहना बंद कर दो। उस समय के लोगों के अंदर यही चीजें थी, और अगर आज कलीसिया के अंदर ये बातें फिर से पाई जा रही हैं तो इसका मतलब नूह के दिनों के समान आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर भी कहीं एक प्रलय ना आ जाए। मैं भाई सभी भाई बहनों को चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि इसके विषय में मैं काफी ज्यादा मैं सोच रहा था, विचार कर रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे, लखनऊ से दिल्ली आते समय परमेश्वर मुझे बार बार इसी नूह के विषय में मुझे दिखा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम एक जगह और पढ़ते हैं, पहला पत्रस की किताब उसका 3 अध्याय उसका 20 पद। पहला पत्रस 3 का 20। जिन्होंने उससे बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, इसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। लिखा है बाइबल में, परमेश्वर धीरज धर के इंतजार किया, धीरज धर के इंतजार किया जब तक नूह का जहाज बनकर तैयार नहीं हुआ। अभी मैंने बताया नूह का जहाज बनने में कितना टाइम लगा था? 100 साल, 110, 120। देखिए पर्टिकुलर एक टाइम फिक्स नहीं है, पर जो बाइबल के ज्ञाता वो इस बात को, जो बाइबल का जो बहुत ज्यादा उसके बारे में अध्ययन करने वाले लोग हैं, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। 100 से 120 साल का ही टाइम दिया गया है। इतने साल तक परमेश्वर धीरज धर के इंतजार किया मन फिराने के। शायद कोई तो मन फिराए, हो सकता है नूह के जो बच्चों की जो शादी जिस परिवार में हुई थी, क्योंकि बाइबल में लिखा है नूह के 3 बेटों की बहुएं भी थी। नूह की पत्नी का भी तो मायका वाले होंगे ना, उनके बहू के भी मायके वाले होंगे, समधियाना जो भी है। किसी ने विश्वास नहीं किया। अरे कम से कम तुम्हारे घर की बेटी तुम्हारे घर में पैदा हुई, वो नूह के बेटे के साथ शादी होगी, वो बता रही मेरा ससुर जहाज बना रहा, देखो मन फिरा लो, अरे मेरे पीछे तो आ जाओ, मैं तुम्हें गलत शिक्षा तो नहीं दूंगी। और उसको भी क्या किया होगा लोगों ने? तू ही जाकर बैठ जाओ उस हवाई जहाज में, हम तो जमीन पर ही ठीक है ना। मजाकों में उड़ा रहे हैं। लिखा है परमेश्वर, वचन में लिखा परमेश्वर धीरज धरते रहा, धरते रहा, और आज भी परमेश्वर क्या कर रहा है? आज भी। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानी की किताब उसका 11 अध्याय का 7वां पद भी हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 11 का 7 पद। विश्वास ही के द्वारा नूह ने उन बातों के विषय में जो होने वाली हैं, जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बना लिया। अपने घराने के बचाव के लिए उसने जहाज बनाया। वो चीजें दिखाई नहीं दे रही थी जो होने वाली थी। विश्वास की परिभाषा है प्रियो, ये विश्वास
आशा की हुई वस्तुओं का, कहां जा रहा भाई, कहां जा रहे हो, इधर आओ, अंदर आओ, अंदर आ जाओ। फोन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, महात्मा गांधी का फोन आ रहा है क्या, कोई बात नहीं, पापा भी बहुत चर्च में आ रहे हैं। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। देखिए, याद कीजिए, जिस चीज को आप अपनी आंखों से नहीं देख रहे, आप केवल सुन रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ होगा, आप सुन रहे हैं, और आप विश्वास में उस चीज को देख भी रहे हैं। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि हम बहुत जल्दी स्वर्ग में जाने वाले हैं और स्वर्ग इस तरीके का होगा, आपके दिमाग में तुरंत एक पिक्चर बन जाएगी, हाँ स्वर्ग कैसा होगा। आप हो सकता थोड़ी देर में स्वर्ग में घूमने में लग जाए यीशु मसीह का हाथ पकड़ कर। ये विश्वास आप देख रहे नहीं है, पर विश्वास के साथ उन चीजों को प्रार्थना में देखते हैं। नूह ने भी वही किया, वो चीजें घटी नहीं थी, पर उसने यकीन कर लिया परमेश्वर जो कह रहा वैसा होगा, और उसने जहाज बनाना आरंभ कर दिया। यही कारण था उसका पूरा परिवार बचा है। हालेलुया। आपको अपने जहाज को तैयार करना है। आपका जहाज कितने दिन में बनेगा ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, आप अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र बनाइए। आज नहीं तो कल आपके घर, आपके परिवार के लोग आपके जीवन को देखकर, आपकी प्रार्थना को देखकर वो उनके जीवन में एक परिवर्तन आएगा। बदलिए अपने आप। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि नूह के दिनों में जो हुआ वो फिर होने वाला है। पर दुआ कीजिए, यीशु मसीह ने कहा अगर वो दिन घटाए ना जाए तो कब का ये पूरा दुनिया तहस नहस हो जाए। धर्मी लोग हैं, कुछ धर्मी लोग हैं जो लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार उपवास रख रहे हैं। वो चाहते कि परमेश्वर सबका उद्धार हो जाए। हो सकता है कोई धर्मी जन ऐसा होगा जिसके अभी तक उसके खुद के परिवार के लोग विश्वास में आए। उनकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनकर धीरज धरकर इंतजार करता है। हालेलुया। उसमें हो सकता आपकी भी प्रार्थना हो सकता आपकी प्रार्थना हो। आप बोल रहे हो परमेश्वर के सामने, मैं चाहता हूं मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरा आदमी, मेरा सास, मेरी ससुर, मेरा ये, मेरा फलाना, ये भी प्रभु बचाया जाए। हो सकता है आपकी प्रार्थना के एप्लीकेशन वहां हो और परमेश्वर उसको पढ़कर देख रहा हो, ओहो ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा भी प्रार्थना कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा धीरज धर के इंतजार करते हैं, शायद मन फिर जाए, शायद वो परमेश्वर के नजदीक आ जाए। नहीं आएंगे तो जल प्रलय के समान न्याय तो आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज निर्णय लीजिए, आज ही अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए और एक प्रण लीजिए, एक कसम खाइए प्रभु के सामने, हम अपने शरीर को पवित्र बनाएंगे, परमेश्वर के योग्य बनाएंगे। ऐसा नहीं यहां पर आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आज का वचन मजेदार था, अच्छा है, घर में जाकर या ब्याह शादी में जाकर आप दारू पी रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, लड़कीबाजी कर रहे हैं, याद रखे परमेश्वर वहीं आपके ऊपर प्रलय को भेज देगा, वहीं आपको उठा देगा। इसलिए मन फिरा प्रभु के सामने झुकने के। हमारा जीवन है कितने दिन का, कितने दिन का है, कोई गारंटी है? क्यों ना हम अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें, क्यों ना प्रभु के साथ अपने जीवन को बिताना शुरू करें। ये दुनिया में काम धंधे, ब्याह शादी सब कुछ होता रहेगा, कभी किसी का पेट नहीं भरता। मनुष्य सारा परिश्रम जितना भी करता है, नीति वचन किताब में लिखा हुआ है, सबोपदेश में लिखा हुआ है कि उसका सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता, पर पेट भरता ही नहीं है। रात में कितना भी खाना खा लीजिए, ठूस कर खा लो, सुबह फिर भूख लगे, कभी नहीं पेट भरे।
तो जब पेट आपका भरेगा नहीं इतना परिश्रम करने के बाद, आप बैंक में इकट्ठा कर रहे हैं, शरीर में नहीं खा रहे हैं, शरीर पे कपड़े नहीं पहन रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, एक दिन जब प्राण निकल जाएगा तो आपका धन दौलत जाएगा साथ में। अजीजों याद रखिए, जो कपड़े पहनाए जाते हैं ना मुर्दे को, उसमें कोई जेब नहीं होता, कोई भी जेब नहीं मिलेगा। और सिलाई करवाने के लिए आप जाइए, एक चोर जेब बना देना अंदर की साइड में ताकि कोई देख ना ले। वो चोर जेब में पैसा रखता है अपने घर के लोगों से बचाने के लिए। कितने कितने जेब बनवा लेते हैं। आप जितने भी लोग हैं यहाँ पर सबके पास जेब होगा। घर के अंदर अलग अलग जगह जेब बना के रखते हैं छुपाने के लिए। कितने आटे के ड्रम में छुपाते हैं, कितने चावल में छुपाते हैं, कितने कहाँ छुपाते हैं। कोई तो सिलेंडर के नीचे छुपा देता है, कोई तो भगवान के फोटो के पीछे छुपा देता है। कहाँ से निकलेगा? आदमी चला गया गायब, कोई लेकर नहीं जाने वाला। तो क्यों ना उस दिन को आने से पहले हम एक ऐसे जीवन को जी के दिखाएं ताकि परमेश्वर की दृष्टि जब हमारे ऊपर है तो हम नूह के समान उसके नजरों में खरे और ईमानदार निकलें। हालेलुया। आइए सभी अपनी आंखों को बंद